जनिन में आईडीएफ का बड़ा हवाई हमला हुआ है। हवाई हमले में जानकारी मिल रही है कि बड़ी इमारत तबाह हो गई है। हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। हमले के बाद इलाके में डराने वाला मंजर दिखा है। कहावत है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, यानी साम दाम दंड भेद किसी भी हालत में जीतना। गाजा के रण में इजरायल इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। बीते 48 घंटे से इजरायली विमान गाजा के अस्पतालों को दहला रहे हैं। अस्पतालों के आसपास बमबारी कर रहे हैं। धमाकों के बीच ज्यादातर अस्पताल अंधेरे में डूबे हैं। कहीं इजरायल के जवानों ने अस्पतालों को चारों तरफ से घेर रखा है, तो कहीं अस्पतालों को जबरन खाली करवाया जा रहा है। और इसी बीच अल शिफा अस्पताल में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। यहाँ 39 मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बीते 48 घंटों से गाजा के अस्पतालों पर कहर टूट रहा है। आसमान से बरसता बारूद अस्पतालों को कब्रिस्तान बना रहा है। अस्पतालों पर फास्फोरस बम के हमले गाजा को छलनी कर रहे हैं। अल शिफा से लेकर रंतीसी और अल कुद्स अस्पताल तक इजरायल की वायुसेना कई टन बारूद बरसा चुकी है। आईडीएफ अस्पतालों के परिसर और आसपास के इलाकों पर भीषण बम वर्षा कर रही है। टारगेट हमास के लड़ाके हैं, लेकिन इसकी कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं। वैसे तो गाजा के साथ सबसे बड़े अस्पतालों पर संकट गहरा है, मगर अल शिफा अस्पताल के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यह अस्पताल हमास और इजरायल की जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। अल शिफा अस्पताल के ताजा हालात क्या हैं, वो आपको बताएं, मगर उससे पहले आपको अल शिफा से आई 3 सबसे भीषण तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं जो गाजा की जमीन को छलनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद इमारतों की हैं, जहां इजरायल ने फास्फोरस बम से हमला किया। अल शिफा अस्पताल से आई ये दूसरी तस्वीर है। वीडियो में एक के बाद एक भीषण बम धमाके देखे जा सकते हैं। ये तीसरा वीडियो भी अल शिफा अस्पताल का। धमाके और गोलीबारी की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। बीती रात कुछ इसी शक्ल में अल शिफा अस्पताल पर कहर टूटा, मगर कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। दावा है कि अल शिफा अस्पताल के परिसर में बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई। हालांकि ये हमला किसने किया, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हमास का दावा है कि अल शिफा अस्पताल पर हमला आईडीएफ फोर्सेस ने किया। वहीं आईडीएफ का दावा है कि हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अल शिफा अस्पताल के परिसर में जा गिरा, जिसकी वजह से धमाका हुआ। गाजा के रण में इस वक्त सबसे भीषण युद्ध अल शिफा अस्पताल के पास चल रहा है। अस्पताल को चारों तरफ से इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने घेर रखा है। जगह जगह पर हमास और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। अल शिफा पर जारी जंग का खामियाजा यहाँ मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को चुकाना पड़ रहा है। अल शिफा अस्पताल में बत्ती गुल है, हर तरफ डर और अंधेरे का कब्जा है। ये वीडियो बीती रात का है। अल शिफा अस्पताल की इमारत पूरी तरह से अंधेरे में डूबी है। पूरी बिल्डिंग में एक बल्ब तक नहीं जल रहा।
दरअसल 3 दिन पहले इजराइल ने अल शिफा अस्पताल की छत पर मौजूद सोलर पैनल को तबाह कर दिया था। ये उसी हमले के बाद का वीडियो है। दावा है कि बीती रात हमले के बाद इजरायली सेना ने बचे हुए कुछ छोटे जनरेटर्स को भी तबाह कर दिया है, जिससे अस्पताल में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अल शिफा जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। अस्पतालों के आईसीयू में बिजली गुल है। 90 मरीजों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। इंक्यूबेटर को बिजली नहीं मिल पा रही है। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 बच्चों के सिर पर मौत मंडरा रही है। अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया का दावा है कि हमने जान गंवानी शुरू कर दी है। हर मिनट मरीज मर रहे हैं, हमारे घायल मर रहे हैं, यहां तक कि इंक्यूबेटर्स में हमारे बच्चे भी मर रहे हैं। अल शिफा में बद से बदतर होते हालातों के बीच गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। दावा है कि इजराइल के जवानों ने अस्पताल को घेर रखा है। आम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इजरायली स्नाइपर्स के निशाने पर आम फिलिस्तीनी हैं, जो निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इजराइल का दावा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। हमास के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। 2 अस्पतालों के बीच सुरंग से जाने का रास्ता है। अल शिफा अस्पताल में बंधकों के होने की भी संभावना है। इसीलिए इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल के आसपास के इलाकों को टारगेट कर रही है। हमास और इजराइल के बीच जंग का अखाड़ा सिर्फ अल शिफा ही नहीं है। इंडोनेशियाई अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अबदा अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल और गाजा अस्पताल पर भी संकट मंडरा रहा है। ये वीडियो इंडोनेशियाई अस्पताल का है, जहां लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ। इंडोनेशियाई अस्पताल में जबरदस्त धमाकों के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ये वीडियो अल कुद्स अस्पताल का है, जहां के हालात अल शिफा अस्पताल जैसे ही बन गए। डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बिना रोशनी के ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल फोर्सेस ने अल रंतीसी अस्पताल को जबरन खाली करवाया। यहां 38 लोगों की किडनी का इलाज चल रहा था, जिनकी जिंदगी मशीनों के भरोसे थी। लोगों के साथ सफेद झंडा दिखाते हुए ये मरीज भी अस्पताल से बाहर निकल गए। गाजा के अस्पताल पर हो रहे भीषण हमले और संहार की तस्वीरों से दुनिया भर के मुल्कों में गुस्सा है। इजराइल के हमलों की WHO ने भी कड़ी निंदा की है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि अस्पतालों के पास हमले बेहद परेशान करने वाले हैं। मरीजों को जबरन अस्पताल से बाहर निकालने की खबरें हैं। उन्हें तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। इजराइल गाजा से हमास के संपूर्ण नाश का प्रण ले चुका है। उसका टारगेट भले ही हमास के लड़ाके हो, मगर उसकी असल कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं, जिनके लिए गाजा की जमीन का रत्ती भर टुकड़ा भी सुरक्षित नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।